Hello and welcome to A1 News TV and I am Megha Verma. Let's have a look on our special story. Here are the glimpses of the inaugural ceremony. Recently, Star Edu Education Institute and Delhi Police Central District initiated first multi-skilled training center at Mahila Police Chowki, PS Kamla Market, Shraddhanand Marg, Delhi. Shweta Chauhan, DCP, Central District. Shweta Singh Chauhan, Additional DCP, Central District. SI Kiran Sethi. Dr. Sameer Bhati, Director Star Edu and Star Foundation, inaugurated the Skilling Center with the vision of help the sex workers and their kids in joining the mainstream as builders of society. The setup was done in such a way that the entire police chowki was turned into an inspiring place. Apart from controlling the crime against women, the chowki would serve as skill development center, giving job-oriented training like computer courses, stitching, tailoring batches, spoken English classes, helping the people, especially from weaker section of the society, to acquire skills and realize their dreams of secured future. The Delhi Police, along with training partner Star Edu and welfare partner Star Foundation, enthusiastically launched the course material as well as distributed bags, education kits, and free health checkup coupons during the inaugural ceremony. Speaking on the occasion, Shweta Chauhan admired the initiative and said, "This center aims the bringing economic self-sufficiency to its beneficiaries and help them to get a better quality of life by opening empowerment possibilities for them." ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो रिस्पेक्टेड सिटी सर है हमारे इनिशिएटिव को सराहा है और उसको रेप्लिकेट करवाया है बाकी के डिग्री के लिए। उसके लिए तो आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर हमने आज ये महिला चौकी यहाँ पे आज इनॉग्रेट की है। इसमें मकसद ये है कि सिर्फ हम जनता के साथ मिलकर काम ना करें बल्कि उनके साथ ही बने अपलिफ्टमेंट का भी एक हम लोग जरिया बने। सो द आइडिया इज़ टू इंस्पायर देम एंड एम्पावर देम। यहाँ पर करीब 6 महिला हैं और शायद इसका नंबर बढ़ाएगा। इसमें हम लोगों ने जो कि एक पुलिस चौकी में सुविधाएं होती हैं, यानी कि अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। अगर उसमें FIR होगी तो थाने के थ्रू वो की जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट वगैरह है तो वो कंप्यूटर से यहीं निकाल के दे दी जाएगी। आपको अगर पुलिस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, अगर कानून के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो वो यहाँ से दी जाएगी और अगर कोई कंप्लेंट होती है तो तुरंत यहीं से उसका निवारण करेंगे। जो एरिया है यहाँ पे पहले भी पुलिस चौकी रही है पर उसको हम लोगों ने महिला पुलिस चौकी में कन्वर्ट किया है। उसको एक पिंक चौकी हमने नाम दिया है। हमारा मानना ये है कि जो भी यहाँ पे लड़कियाँ रहती हैं उनको सपोर्ट करना है उनके रिहैबिलिटेशन में। तो रेस्क्यू में पुलिस हमेशा से काम करती रही है लेकिन रिहैबिलिटेशन एक इशू हो जाता है क्योंकि इनके पास वो लाइफ स्किल्स नहीं है जिससे कि वो कहीं और एम्प्लॉयबल हों। तो हमारा आइडिया है नीचे तो एक पुलिस चौकी रहेगी जो कि कंप्लेंट रिड्रेसल का, ग्रीवेंस रिड्रेसल का उसका काम करेगी। कोई NCR है, कोई कंप्लेंट है तो वो सब पे एक्शन लेगी। और ऊपर का जो हिस्सा है हमने डेडिकेट किया लड़कियों को ट्रेन करने के लिए। तो इसमें जो हमारे पार्टनर हैं स्टार एडू, उनके साथ मिलके हमारी कोशिश ये है कि हम उन्हें कुछ ऐसे लाइफ स्किल्स दें जिससे वो आगे एम्प्लॉयबल हो जाए, उनको नौकरी मिले। तो अभी हमने 2-3 तरह के कोर्सेज शुरू करे हैं जिसमें एक तो है स्टिचिंग के बारे में। तो वो लोग को तुम 3 महीने का स्टिचिंग का कोर्स करवाएंगे। सिलाई मशीनें वगैरह लगवाई गई हैं, उनको हम लोग सिखाना चाहते हैं ताकि वो आगे अपने ये काम प्रोफेशन अगर छोड़ना चाहें तो कुछ और कर सकें। और 3 महीने का एक हेल्थ केयर वर्कर्स का कोर्स भी हम करवा रहे हैं जिसमें कि वो हेल्थ केयर वर्कर की नौकरी कर पाएंगी। और साथ ही साथ कुछ कंप्यूटर्स लगाए हैं जिससे कि उनको बेसिक स्किल्स जैसे कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना, बैंकिंग। और जो उनके यहाँ बच्चे हैं जो कि खासतौर पे कोविड के टाइम पे क्योंकि क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वो पिछड़ ना जाए उसके लिए हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं और बच्चों को भी हम लोग उससे रिलेटेड स्किल्स पे कंप्यूटर्स लगाए हैं। हम लोग यहाँ पे NCR यहीं से इशू कर पाएंगे। जो कंप्लेंट्स हैं उनका रिड्रेसल यहीं से हो जाएगा, कंप्लेंट्स की इंक्वायरी यहीं से हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए तो आपको यहीं आके आपको वो मिल जाएगी, थाने तक जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी कंप्लेंट पे केस रजिस्टर होना है तो वो फिर पुलिस थाने से ही होगा। उसके अलावा हमने कंप्यूटर्स लगाए हैं, जैसे आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे हैं यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर को एक्सेस नहीं है तो वो यहाँ आके हम लोग उनके
एक आई कार्ड्स बनाएंगे और उसके बाद वो यहाँ कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास ट्रेनर्स भी होंगे, उनको हम कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग देंगे। हम लोगों ने हमारे आसपास की जो कॉलेजेस हैं वहाँ के विद्यार्थी भी इसमें मदद करने को तैयार हैं। अगर उन बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स की कोचिंग देना चाहती हैं तो जल्दी उसके बैचेस बना के वो भी काम शुरू किया जाएगा। जो यहाँ पे रहने वाली जो वर्कर्स हैं जो कि वल्नरेबल ग्रुप जिसको हम कह सकते हैं, जिनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग इनके लिए डेडिकेट किए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देंगे। अभी हम लोगों ने 2 तरह के बल्कि 3 तरह के कोर्सेज शुरू किए हैं। एक हम लोग स्टिचिंग का कोर्स करवा रहे हैं जो 3 महीने चलेगा, और एक हम करवाएंगे हेल्थ केयर वर्कर का, वो भी 3 महीने चलेगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्दी कहीं नौकरी दिलवा सकें। और हम लोग कंप्यूटर्स की भी एक रूडिमेंट्री ट्रेनिंग उनको देना चाहते हैं ताकि एटलीस्ट चलाना कंप्यूटर की समझ उनको। Further, the Dr. Sameer Bhati said it will help the students of the local community to get job-ready skill training and make them potential human resources, transforming their lives for a better tomorrow. बिल्कुल, देखिए विमेंस डे की हम बात करें तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है। और आगे हम बात कर रहे हैं कि विमेंस डे पर, क्योंकि अभी जिस तरह से महिलाओं ने आकर यहाँ पे इनरोलमेंट करना शुरू किया है, इसके बाद धीरे धीरे अभी लगभग 16 के करीब महिलाएं यहाँ पर इनरोल कर चुकी है। और उनको देख के बाकी जो और महिलाएं हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा और इसमें वो इनरोल करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो हमारा NGO है स्टार फाउंडेशन और हमारा ट्रेनिंग सेंटर है स्टार एजुकेशन, उसने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर। इसके अंदर बेसिक कंप्यूटर की क्लासेस कराई जाएगी। इसके अलावा जो बेसिक हेल्थ केयर के कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह की मशीनें भी रखी गई है, तो यहाँ पर ट्रेनर आएंगे। इसके अलावा उनका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा और उनको जो ट्रेनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें स्टेशनरी और बुक्स का सामान, वो सारी चीज़ें भी उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बेसिकली जो महिला पुलिसकर्मी है वो लेकर आएंगी, उनको महिलाओं को यहाँ पर मोबिलाइज करेंगी। यहाँ पर उनको काउंसलिंग कराया जाएगा। काउंसलिंग सेशन के बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। और इस चौकी की खास बात ये है, ट्रेनिंग सेंटर बनाने में यहाँ पे पूरा ध्यान ये रखा गया है कि अंदर इसी तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कि वो जब वो अंदर आए तो उन्हें कभी कोई ऐसा माहौल ना लगे, कोई डर का माहौल ना लगे। तो उन सब चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखा गया। और इसके अलावा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जो NGOs हैं, हमारी NGO भी है, वो उनको आगे किस तरह से उस कोर्स का वो प्लेसमेंट के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उस चीज़ पे भी ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस के साथ ऑलरेडी हमारा युवा प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अंदर हम दिल्ली पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है उनके अंदर ट्रेनिंग दे रहे थे। पर स्पेसिफिकली बात करें इस तरह की ट्रेनिंग, तो ये पहली बार इस पुलिस चौकी के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक पहला इनिशिएटिव है इस तरह का जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने लिया। That's all for now. For more updates, stay with A1 News TV.